हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको 3 साल के बाद दिखाने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास में ऊषा कूलर एरो स्टाइल में यूज़ कर रहा था 700, वो 3 साल के बाद में अब जाके ख़राब हुआ है। ख़राब भी क्या हुआ कि मोटर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, उसका जो मेन वायर है, जो कि मेन कनेक्शन वायर है, वो ब्लास्ट हो गया है। हो ही सकता है क्योंकि ये पानी पानी चल रहा है और अभी बरसात का सीज़न है, तो इसकी वजह से जो है वो कहीं से मॉइस्चर ले लिया है। और अब ये कूलर जो है ये पूरा खुल चुका है। बाकी आपने देखा होगा जो मेरा पिछला व्लॉग था उसके अंदर में ये कैसे खोलना होता है, इसलिए मैंने उसका ओपनिंग व्लॉग नहीं बनाया। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे हाफिज जी आए हैं यहाँ पे। ये है वो पॉइंट जहाँ से आग निकली थी। यहीं से जला हुआ है क्या हाफिज जी? यहाँ से जला है? ये यहाँ से जल गया है ये। तो ये पॉसिबल हो ही सकता है क्योंकि पूरा जो है पानी ही चलता है इसके अंदर में, तो मॉइस्चर बन जाता है और मॉइस्चर कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। एक दिन में घुसे चाहे वो लंबे टाइम से घुसे, वो ये इशू है। मतलब हर चीज़ में, सिर्फ ये नहीं कि इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि पानी में चलता है उसके अंदर में इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं। ये देखिए, ये है पॉइंट जो ये यहाँ से जल गया। इसको काट के प्रॉपरली कर दीजिए, पूरा वहाँ से काट के दोबारा से कर दीजिए। हाँ, वो फिर पक्का हो जाएगा। ये मेन लाइन है ना ये? हाँ, गांठ लगाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। गांठ लगाना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे हो? इसको अलग से कर रहे हो? ये अलग से जोड़ रहे हो आप? ना बोलो काट दो। हाँ, काट के प्रॉपर हो जाएगा ना वो, फिर वो एक तरह का वो रह जाएगा। ये पोर्शन जो है इसके अंदर में वायर, नेकेड वायर जाती है। तो इसको लगाने का मतलब ये है कि जो इसका ऊपर वाला कवर है वो हमारे को हटाना पड़ेगा। ये वाला जो ये वाली वायर ऊपर वाइट वाली कवर है, ये हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि हटाएंगे तो फिर दोबारा दिक्कत आ जाएगी, तो हमने इसको निकाल दिया और यहाँ पे एक गांठ लगा दी है। ये ऐसे गांठ लगा दिया है और इसको हम यहाँ फंसा देंगे, जिससे क्या होगा, ये वायर अब अंदर लॉक हो जाएगी और फिर शिफ्ट, अगर हम किसी वजह से हम इसको खींचते हैं तो वो शिफ्ट नहीं होगा। तो वायर जॉइंट करके जो है हम इसको अब टेपिंग कर देंगे इस तरह से। तीनों जॉइंट, 3 वायर है इसमें, तो ये तीनों जॉइंट यहाँ पे टेप लग जाएगा। पहले भी मैंने इस कूलर के लिए बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं कि ये कैसा कूलर है, अच्छा है, परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए, मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है ये कूलर। इसका एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है और पर्सनली जितना बड़ा मेरा घर है वो बहुत अच्छी तरीके से ये एयर फ्लो देता है और कूलिंग भी अच्छी आती है। तो बाकी ये है कि मशीन है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू देखो ये रहता ही है। चाहे आप एसी खरीदो, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे बाइक खरीदो, कुछ भी खरीदो, उसमें मैकेनिज़्म और मैकेनिकली कुछ ना कुछ इशू रहता है। तो इसमें अब इतने साल, 3 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, और 3 साल के बाद में जो है ये आज पहली बार मुझे इसमें ये इशू आई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है। इसको दोबारा वायर फिट करने के बाद में जब हम इसका जो साइड पैनल है वो लगा रहे हैं, तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो इसका स्क्रू है वो हनीकॉम के पीछे है और सामने हनीकॉम है। इस वक्त अगर हम इसको खोलेंगे हनीकॉम को तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। और सेकेंडली 3 साल हो गए हैं इसको चलते हुए, तो इसके जो स्क्रू हेड्स हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं।
तो उसको हमको चेंज कर नहीं सकते, तो हमारे को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे इसके लॉक्स मिलते हैं, जो ये है, ये इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिलेगा नहीं तो फिर ये बंद नहीं होगा। ये पकड़ो, यूँ आपस में यूँ हाँ करो। हाँ, ये पकड़ लिया सुन लो, ले दिए दिखाओ। सो वो स्क्रू लगाने के बाद में अब ये बैक पैनल लगेगा, लेकिन बैक पैनल लगाने से पहले ये जो पाइप है जो मोटर के साथ में इंटरकनेक्टेड है, इसको लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लगाना भूल गए तो फिर दोबारा आपको पूरी मशीन खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी पानी की सप्लाई का मेंटेन करता है। तो इसलिए ये बहुत दोबारा रीपैक करने से पहले ये ध्यान रखिए। तो अब हमारा साइड पैनल सारे लग गए हैं। अब एक इशू क्या है कि यहाँ पे हमने अंदर गांठ बांधी थी, तो ये मूव करता है। तो इसको लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके बाहर वाला हमने एक कटिंग कर लिया था उसको हम यहाँ पे लगाकर अंदर बाहर और उसको टेप कर देंगे, ताकि ये बाहर से लॉक हो जाए। ये देखिए। तो अब अगर आपके साथ में भी ये इशू आता है और आप अब उसको वायर को रिपेयर करते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अंदर अगर हम गांठ बांध रहे हैं तो बाहर भी कुछ लॉक करने के लिए इस तरह से हम लगा दें, ताकि ये जब कभी अगर वायर खिंच जाती है तो ये अंदर ना जाए। सो हमारा जो है कूलर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे ये है वो कनेक्शन। ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, तो ये एक नॉर्मल बात है। एक मेरे पास में बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि इस कूलर के अंदर में पानी कैसे डालते हैं। हालांकि समझने वाली बात है नहीं, सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि पानी कैसे डालने हैं, तो मैं एक ये भी दिखा देता हूँ आपको कि इसमें पानी कहाँ से डलता है। और सेकेंडली इसमें एक वाटर इनलेट पीछे दे रखा है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन पानी करना चाहते हैं तो इसके अंदर बॉल लगा हुआ है, वो अपने आप ओवरफ्लो बंद हो जाएगा। और एक वाटर इनलेट यहाँ पे भी दे रखा है कि ये चलता ही रहेगा। ये दो इनलेट पीछे दे रखे हैं अगर आप पाइप लगाना चाहो। और अगर आप पाइप नहीं लगाना चाहते हैं, मैनुअली डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं अब डालूँगा, तो वो आप समझ लीजिए कि जनरली सबसे ज़्यादा जो है ना वो यही होता है, क्योंकि पाइप कनेक्शन बहुत कम जगह पे अवेलेबल होता है, क्योंकि बाथरूम के अंदर से पाइप लेके रूम के अंदर से आके वहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सब ज़्यादातर जो है बाल्टियों से डालते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाल्टी से पानी आप कहाँ से डाल सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का कोई भी आपके पास में लकड़ी का डंडा या खुजाने वाला या कुछ भी ऐसी है, कुछ भी जो इतना बड़ा हो 1 फुट का, वो आप इसको ये कवर, ये जो है आइस चैम्बर है, यहाँ पे आपको लगा देना है। ये होल्ड हो गया। अब आपको किसी को भी इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही कर सकते हो। ये मैंने 2022 में ख़रीदा था और 2022 से और देख लीजिए 2025 यानी कि 3 साल के बाद में ये पहली बार मुझे ये इशू आई है। तो मेरी तरफ से तो उषा एरो स्टाइल को जो है 100%। तो इस तरह की बाल्टी में मैं पानी भर रहा हूँ। जब हमारे से पानी भर जाता है, अब हम कूलर में डालेंगे। तो अब बाल्टी लेके हमें क्या करना है, ये आइस चैम्बर पे हमें दे देना है। थोड़ा सा आराम से दीजिए, क्योंकि इसके अंदर में अगर आप पानी ज़्यादा तेज़ डालेंगे तो ये पानी जो है छलकता है, और छलकेगा तो ये पैनल है, इस पैनल में पानी चला जाएगा तो ये दिक्कत करेगा। तो इसलिए धीरे धीरे पानी इसमें डालना है। अगर ऑलरेडी आपके पास पानी है तो आप मोटर चला दीजिए, मोटर से पानी ऊपर ये चैम्बर भर जाएगा, और उसके बाद जब आप पानी डालेंगे तो वो झलकेगा नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, ये यहाँ पे, इसको जब आप खोलेंगे
तो ये देखिए यहाँ से ये इतनी जगह है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप पाइप लगा सकते हैं। तो इस कूलर के अंदर में काफ़ी सारे ऑप्शंस है पानी देने के। अगर आप पानी जो भी आपको सहूलियत लगे वहाँ से आप इसको दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं बहुत इंटरेस्टिंग से और अच्छे टिप्स वाले वीडियोस बनाता रहता हूं, आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। वैसे तो मेरा ये जो चैनल है वो राइडिंग विद ज़िंदगी के नाम से है, जिसके अंदर में हम अपनी लाइफ को हर तरह से, हर चीज़ से जो भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है वो मैं कवर करता रहता हूँ। मेरा पैशन है ड्राइविंग करना, राइडिंग करना, तो मैं अपने मोटो ब्लॉगिंग के भी वीडियोस इसमें डालता रहता हूँ। और आजकल मैं शायद आपको मेरी वीडियो के अंदर, अगर मेरे चैनल के अंदर में कुछ हंसी मजाक भी मैं आजकल देने लगा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वो सारे शॉर्ट्स देखिएगा और सबको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।